हेलो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to this circle. तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है बच्चों। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने BC लाइन ड्रॉ करी पहले, और BC लाइन की मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी नेमिंग कर दी बी एंड सी। अब बी पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बी पर हम एक आर्क बनाएंगे और उस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। आपको 90 डिग्री एंगल बनाना आता ही होगा, और अगर नहीं आता है बच्चों तो आप देखो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब इससे B से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन हमें चाहिए 6 सेंटीमीटर की। तो इसको हम 6 सेंटीमीटर इस तरीके से इस पॉइंट पर 6 सेंटीमीटर, इसे हमने पॉइंट ए ले लिया और ए और सी को मिला देते हैं जिससे कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगा। ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब देखो, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड ए बी इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पर। तो इसके लिए देखो, पहले टेंजेंट बनाने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए बी सी को एज अ डायमीटर लेते हैं बच्चों। तो ये डायमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के बोथ साइड हम आर्क लगाते हैं, और ये आर्क जिस पॉइंट पर कट करेगा वो हमें मिड पॉइंट देगा, और इस मिड पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल बी सी एंड डी पॉइंट से होता हुआ जाएगा। अब हमारे पास डी पॉइंट नहीं है बच्चों, तो डी पॉइंट जो हमारा बाइसेक्टर लाइन ए सी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम डी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी सी का, उसे हम पॉइंट एम ले लेते हैं। अब एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल बी और सी को टच करता हुआ जाएगा, बी सी एंड डी पॉइंट को। बी सी एंड डी पॉइंट। तो अब देखो बच्चों, ये हमारा सर्कल ए सी को जिस पॉइंट पर कट किया है वो पॉइंट है हमारा डी पॉइंट। तो ये हमने गलत जगह लिख दिया बच्चों, इसे रब कर देते हैं हम आप लोगों के लिए। ये डी पॉइंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बी पॉइंट से ए सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। वो परपेंडिकुलर लाइन होगी बी एंड डी। तो यहाँ पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम इसे ए सी लाइन को एज अ बेस लेते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री एक एंगल ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें एक इस तरीके से एक आर्क बनानी होगी, और इस आर्क से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा।
तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम बी और डी पॉइंट को इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पर मिला देंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल। अब आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है बच्चों, कि टेंजेंट जो होता है वो किसी भी सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आप ए बी लाइन को देखो और अपने सर्कल को देखो, बी डी सी पॉइंट से जो होकर के जा रहा है, ये ए बी लाइन इस सर्कल को टच करता हुआ है एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि जो हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर लाइन है ए बी, ये इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट होगी। अब एक ही पॉइंट से बने हुए टेंजेंट जो होते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। तो हमें इतना ही ए बी लेंथ के इक्वल जो होगा एक टेंजेंट बनाना होगा जो हमारे ए पॉइंट से होगा और सर्कल के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ए पॉइंट से एक बी पॉइंट तक की मेजरमेंट अपने कंपास पर इस तरीके से मेजर कर लो ऐसे, और कंपास के निडल को रखो ए पॉइंट पर और इसे सर्कल पर एक आर्क लगाओ। जिस पॉइंट पर ये आर्क कट होगा उस पॉइंट से ए और पॉइंट को मिला दो। तो हमारे यहाँ पर दो टेंजेंट बन जाएगी। एक टेंजेंट ऑलरेडी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा टेंजेंट हमने सर्कल बनाने के बाद बनाया। इस पॉइंट को कुछ नेम दे दो, ये पॉइंट सपोज ई पॉइंट है। तो यहाँ पर जो हमारी टेंजेंट है ए ई एंड ए बी, टेंजेंट ए ई एंड ए बी जो होगा ये दोनों इक्वल लेंथ की होगी, और इसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर की। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के से हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।